बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम बसरा आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज अपने व्लॉग में बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान दिन ब दिन और रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, उसका हल कैसे निकलना है। आज पीडीएम का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर कुछ चीज़ें जो पंडोरा बॉक्स में काफ़ी दिनों से जिसे कह लें नीचे बैठी हुई थी, वो बाहर आ गई। अब जो इजलास हुआ उसका काउंटर जो पीटीआई है वो कैसे करेगी, उन्होंने क्या हिकमत अमली तैयार किया। फिर पाकिस्तान के अंदर दाएं बाएं या इर्द गिर्द से क्या आवाजें उठ रही हैं कि नई हुकूमत किसकी बना दी जाए, तजावीज़ क्या आ रही हैं इस मुल्क के अंदर कि नई हुकूमत बना दी जाए और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के साथ मुल्क के जो है ना वो खुशहाल मुस्तकबिल का भी फैसला करें। इस पर भी बात करेंगे। और फिर यह है कि इमरान खान साहब के साथ मुकाबले के लिए कौन सी नई जमात फिर से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अपने व्लॉग में इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नदीम बसरा ऑफिशियल यूट्यूब मेरे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरे जो नोटिफिकेशन के लिए जो है ना बेल आइकॉन को प्रेस करें। अच्छा जी, पीडीएम का इजलास हुआ है। पीडीएम के इजलास में क्या हुआ, वो बातें जो पहले की जा रही थी और बहुत सारे लोग पहले बातें वो जिसे कह लें कि सरगोशियां हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, सियासी हलकों के अंदर, समाजी हलकों के अंदर, स्टैब्लिशमेंट के अंदर के पीडीएम हो सकता है कि एक मुकाबले पे जुडिशरी के सामने आ जाए। वही हुआ कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केस लगा हुआ था पंजाब और केपीके के इंतखाबात के जो मुलतवी करने की समाअत की गई हो रही थी कितने दिनों से, पीटीआई की तरफ से वो दरख्वास्त वहां पे दायर की गई थी। तो वहां पे हुआ क्या कि चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स भी दिए थे और उन्होंने ये इशारतन और वाज़ेह भी कहा था कि सियासी जमातें आपस में बैठे और बैठ के इसका लाहे अमल तय करे, वरना जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी वो एक बाइख्तियार फैसला होगा। हुआ क्या, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को बैठने का कहा था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वही होता है कि जिसकी लाठी उसकी बैठ। पीडीएम बैठ गई वहां पे जाके, और पीडीएम बैठी, और पीडीएम क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पीछे उनके कंधों पर इमरान खान इस वक्त सवार है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बात की कि उन्होंने अपने इत्तेहादी तमाम हुक्मरान इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया। उस इजलास के अंदर उसकी सदारत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने की। आसफ जरदारी साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे मौजूद थे, मरीम नवाज साहब मौजूद थी, और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब वो भी मौजूद थे, और कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब, उनको वीडियो लिंक पे उन्होंने लिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया भाई कि हमने तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवाने। उन्होंने जो 90 रोज का आइन में तय था कि 90 रोज के अंदर निगरान हुकूमत आएगी और इलेक्शन करवाएगी, उन्होंने अपने इस एलामी में वाज़ेह कर दिया कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो इस इलेक्शन की बुनियाद पर, ये उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन लग ऐसे रहा कि खून रेजी हो जाए। खून रेजी से मुराद ये है कि एक 70% नुमाइंदगी रखने वाले लोग जो मुख्तलिफ जिसे कह रहे हैं कि आप सर्वे आ रहे हैं, 70% नुमाइंदगी रखने वाले जमात कौन सी है, वो पीटीआई है, और उसके सरबराह कौन है, चेयरमैन इमरान खान साहब है। तो उन्हें खौफ था कि कहीं वो किसी अगर इलेक्शन हुए तो 2 सूबों के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर उनको जो है ना वो मेजोरिटी मिल सकती है। तो लिहाजा उन्होंने कह दिया कि हम इलेक्शन नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने काजी फायज ईसा साहब, जो उन्होंने आज खुद नोटिस के हवाले से जो फैसला दिया था, उन्होंने कहा कि ये फैसला तो पहले देखे ना 3-4 और ना 4-3 अभी तक, उन्होंने तो पीडीएम ने तो वाज़ेह कर दिया कि ये फैसला जो है ना वो 4-3 का नहीं है, ये 3-4 का है। लिहाजा इस फैसले को चीफ जस्टिस साहब से उन्होंने मुतालबा किया कि इस केस को ना सुना जाए। इस केस को अगर सुनना है तो इसके लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मेरी पीडीएम से और पीडीएम के रहनुमाओं से एक सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहबान आइन नहीं पढ़े हुए? क्या उन्होंने आइन की जो तशरीह करने के लिए उन्होंने पूरे लॉ पास नहीं किया? क्या वो एक कठिन सफर तय करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस नहीं बने? आज जब एक मुल्क के तकदीर बदलने का फैसला है तो ये सियासी लोग क्यों, बस सियासी लोग से मुराद है जो पीडीएम है, वो क्यों दाएं बाएं छुपने की कोशिश करिए। देखे, वोट को इज्जत दो किसका नारा है, ये मरीम नवाज साहिबा कहती रही है, नवाज शरीफ साहब का नारा है कि वोट को इज्जत दो, उन्हें निकाल भाई। अब वोट को इज्जत दो का फिर मौका आ गया है, आप इलेक्शन करवाएं, आइन में चीजें तय। देखिए, ये जो इजलास हुआ है, मुझे जाती तौर पे इस चीज का दुख है कि आइन को बनाने वाले लोग जो अब दुनिया से चले गए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने इस आइन जिसे कहते हैं कि आइन से महरूम पाकिस्तान को एक आइन की किताब दी,
कम से कम पीपल्स पार्टी को तो चाहिए था कि उस आइन के साथ खड़े हों, चाहे नतीजे जो भी हो। पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। पीपल्स पार्टी की मैं बचपन से लेके अब तक यही सुनता आया हूँ कि पीपल्स पार्टी सारे सूबों में नुमाइंदगी रखती है। भई आप क्यों चले गए? आप क्यों उस आइन को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब, आपने भी अल्लाह करे आप भी मुल्क का मुस्तकबिल का आपके हाथ में भाग-दौड़ आए। हम ये नहीं चाहते, हम किसी के कदगन नहीं लगाना चाहते। मैं बतौर जर्नलिस्ट भी नहीं ये चाहता कि कोई मैं अपनी राय आप पे मुसल्लत करूँ। जो मैं अपने लोगों से सुनता हूँ, जो राय माहवार होती है, वही हम बयान करते हैं। अल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को मुंतखब करे, क्योंकि मुंतखब करना तो अवाम ने है और ताकत का सरचश्मा कौन है? वो अवाम है। अगर वो उनको मुंतखब करते तो मुझे तो खुशी होगी कि वो आए और आके इस मुल्क की तकदीर का फैसला करें। लेकिन कम से कम आपके जो बुजुर्गवार इस मुल्क को आइन दे के गए हैं, कम से कम आपको उसमें पहरा तो देना चाहिए था। बिलावल भुट्टो साहब, आपकी जमात और आपके लोग ये कहते हैं कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा है। तो हुक्मरान इत्तेहाद आइन को तोड़ने की बात कर रहा है, कम से कम आप इस पे तो स्टैंड करें। महंगाई की बात देखें, ये पीडीएम मईशत के हचकोलों में और महंगाई के दसी हुई है, बिल्कुल ऊपर उनके आ गया है। फिर आप देख लें कि बेरोजगारी, आटे की किल्लत, आटे की लंबी लाइनें, ये जो रमजान मुबारक में लोग राशन लेने आते हैं उनकी तादाद देख लें। हुकूमत तो पहले ही छुप रही थी भाई, हुकूमत तो पहले ही कोई ना कोई आसरा ढूंढ रही थी। 1965 के बाद इस माह के अंदर मुल्क का बुलंद तरीन महंगाई की सतह हुई है, वो 32% रही है देहात के अंदर और 38% रही है शहरों के अंदर। ये सर्वे जो है ना किसी प्राइवेट तंजीम ने नहीं किया, ये पाकिस्तान जो शुमारियात का महकमा है उन्होंने किया है कि पाकिस्तान की महंगाई का ये माह जो है वो बुलंद तरीन सतह पर रहा। 1965 के बाद अब बुलंद तरीन सतह हुई। तो आपने क्या किया? आप जाके अब इस सारी चीज़ों के पीछे छुप गए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, मुझे वैसे आप जब पंजाब में थे तो बहुत अच्छा काम करते थे और आप हर जगह आपकी शहबाज स्पीड भी मशहूर थी। ऐसे जिसे कहते हैं, ये स्टंप आपके साथ चल रही थी कि हर लोग जो था ये थंब इम्प्रेशन आपका चलता था। अब आप यहाँ पे आते हैं, देखिए निगरान हुकूमत का काम था आटे की स्कीम निकालना, आप वहीं पे आके अपनी तस्वीरें उतरवा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, आप ये कह रहे हैं अपने चीफ सेक्रेटरी को और कमिश्नर्स को, वो उन्होंने हदायत दी है कि उन्होंने कहा कि मुझे भिजवाया जाए, फोटो सेशन भिजवाया जाए कि किन इलाकों में जो मैंने विजिट किया है और आटे तकसीम को मैंने विजिट किया है, वहां पे मेरी फोटो सेशन किस किस जगह पे हुई है, किस किस जगह पे नहीं। ये तफसीलात चीफ सेक्रेटरी पंजाब आपसे, आप कमिश्नर से और डीसी से मंगवा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर भिजवाएं। क्या मुल्क इन तस्वीर पे चलना है? वही बातें, वही पहले वाली बातें। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। ऐसा ना हो कि फिर आप गया दौर, वो कहते हैं ना कि फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर ऐशा दिखाता नहीं। ऐसी बात थोड़ा सा आप उसमें देखें, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसको थोड़ा सा ख्याल करें। फिर अब क्योंकि पीडीएम ने तो एक काउंटर वार कर दिया कि हम जो पेश नहीं होंगे अदलिया में, हम जो है 3 रुकनी बेंच को जो है ना वो मुस्तरद करते हैं, तो फिर अब क्या होगा? अब देखिए पीटीआई के अंदर इसको क्या काउंटर करेंगे। देखिए पीटीआई के अंदर भी दो तरह के बयानिए चलते हैं। एक ग्रुप वो है पीटीआई के अंदर के जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का हामी है, एक ग्रुप वो है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए का हामी नहीं है। नंबर 1, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के हामी नहीं है उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं और परवेज खटक साहब हैं। ये कहते हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं होना चाहिए, वो हामी नहीं है, क्योंकि इनका इसलिए ये कहना है कि वो राय अम्मा हमवार करते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान में कि कई तरीके से मामला सुलझ जाए। एक ग्रुप दूसरा भी है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का हामी जो है ना वो नहीं है, हामी है। वो उनका कहना है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट अगर कंपेन चलेगी तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। उसके अंदर देखें जी, फवाद चौधरी भी हैं, फरक हबीब भी हैं और कासिम सूरी भी हैं। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के हामी जो है ना वो हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जोशीली तकरीरों से आवाम को गरमाए और गरमा के जो है ना वो उसको उनको इंगेज रखे किसी किस्म का। लिहाजा अगर अब पीडीएम
और हुकूमती इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ उसके बाद जो उन्होंने वाज़ह कर दिया कि हम आइन को फ़िलहाल जो है वो साइड पे करते हैं, इस वक्त हम ही सबसे बड़ा आइन है। तो इसलिए उनके बाद क्या होना चाहिए, क्या फिर पीटीआई के अंदर मौजूद जो ऐसे लोग हैं, क्या कोई ऐसी राह निकलेगी जिसके बाद इमरान खान साहब किसी से बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी के कोई राब्ते बहाल होंगे? क्योंकि आपको वन वे ट्रैफिक पे तो देखें खान साहब भी नहीं चल सकते, उन्हें भी कहीं ना कहीं जाके किसी से बैठना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या उनके लिए बेहतर होगा। और अगर वो आवाम की अगर आवाज़ सुनना चाह रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी तो देखिए, हल तो यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो की जाए, और फ्लेक्सिबिलिटी से मसाइल हल भी होते हैं। और वही बात जो मैंने पहले की थी पीपल्स पार्टी के हवाले से, कि पीपल्स पार्टी के लोग कादर मंदोखेल साहब, उन्होंने वो रुकन कौमी असम्बली है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने मरियम नवाज साहबा के बारे में कहा कि वो तो झूठ बोलती हैं, वो तो बिल्कुल वो आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। भाई ये पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली एमएनए है, कोई आम आदमी नहीं है कादर मंदोखेल साहब। उनका ये कहना है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमत आपकी, चचा आपके प्राइम मिनिस्टर, नून लीग के सरबराह जो हैं कायद आपके वालिद साहब मियां नवाज शरीफ साहब, आप चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहबा, और आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत हमारी नहीं है, इमरान खान साहब को किसने पकड़ना था? वो कह रहे कि इस बयानी से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा है नवाज शरीफ बाहर ही रहें क्योंकि पीपल्स पार्टी की राय हमवार हो रही है। ये कुछ नुकात थे और ये कुछ चीज़ें थी जो डेवलपमेंट हो रही थी। अब ये देखना है कि क्या पीडीएम के वार का पीटीआई सही तरीके से जवाब दे सकेगी। और एक बात बीच में रह गई थी, वो दूसरी ये कि इमरान खान साहब के मुकाबले में भी जो जमातें तैयार करने की बात की जा रही है कि नई जमात तैयार कर दी जाए। कुछ हलकों में ये भी बात ज़ेर बहस आ रही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब के मुकाबले में खड़ा कर दिया जाए। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर एक डेवलपमेंट ये भी सामने आ रही है कि जहांगीर तरीन साहब और चौधरी सरवर साहब जो मुस्लिम लीग में जा चुके हैं, अलीम खान साहब, इन पे एक मुश्तमिल जमात बना दी जाए इसको। लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के पास अभी वक्त नहीं मिल रहा कि कोई ऐसी एंगेजमेंट करें और वो अपनी चाल चल सके, क्योंकि जो खान साहब के जो प्यादे हैं ना इस वक्त बिल्कुल उस पोजीशन में है कि उनका एक प्यादा जो है ना वो उनके वजीर को भी अपनी लपेट में ले सकता है और बादशाह को भी अपनी लपेट में ले सकता है। लिहाजा इमरान साहब के जो प्यादे चल रहे हैं वो बेहतरीन चालों में हैं। इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई सोच रही है ऐसा कि ऐसा करेगी, उनके पास अभी कुछ सोचने का या कोई पंडोरा बॉक्स को निकालने का नहीं है। फिलहाल तो पीडीएम ही जोरों पे है। अल्लाह करे इस मुल्क के अवाम के साथ कोई ऐसा सानिया ना हो जो सानियात हम पहले माजी में पढ़ते रहे हैं। इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ही बेहतरीन हल है और जमहूरियत से ही मुल्क की खुशहाली वाबस्ता है। अल्लाह हाफ़िज़।